अगर जनता जानना चाहे कि संजय संघर्ष सिंह का उपलब्धि क्या है तो सच पूछिए तो मेरी कोई उपलब्धि ही नहीं है। मैं हूँ क्या? मैं एक वार्ड मेंबर तक नहीं हूँ। मेरी एक ही उपलब्धि हो सकती है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी आपका हूँ, आपके काम का हूँ। इससे ज़्यादा मेरी कोई उपलब्धि नहीं है। फिर भी कुछ भी ऐसा काम तो होगा जो आप गिना सकते हैं, या केवल पब्लिक का समय खराब करते हैं? पत्रकार महोदय, मैं कैलकुलेटर पर जीवन नहीं जीता हूँ। मैंने तो ये भी हिसाब नहीं लगाया कि मेरी ये उम्र कमाने की है या सामाजिक चिंतक बनकर भटकने की। ये उम्र अपने चेहरे को चमकाने की है, सुंदर दिखाने की है, या दाढ़ियों से ढक लेने की। ये उम्र सुख चैन और मौज में बिताने की है या दाढ़ी की खुजलाहट बर्दाश्त करने की। मैं क्या गिनाऊं आपको? मेरे पास गिनाने को कुछ है ही नहीं। कुछ ऐसा मैंने किया ही नहीं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि कुछ भी ना रहते हुए भी मैं आपके कुछ काम के हो सकता हूँ, लेकिन ये गिनाने लायक काम नहीं है। कभी कॉलेज की समस्या को लेकर मुखर प्रखर होना, कभी ब्लड बैंक स्थापित होने तक संघर्षित रहना। आप हॉस्पिटल पहुंचे तो आपका इलाज करवा देना, व्यक्तिगत संबंधों को और अपने संघर्ष प्रतिभाओं को यूज करके। जबरदस्ती पुलिस पकड़ के ले जाए और कोई तथ्य ना हो तो छुटा देना। पीएमसीएच और आईजीएमएस तक बेड दिला देना। दो लोग झगड़ रहे हो तो आपस में बैठकर निपटा देना। सरपंच न रहते हुए पंचायती कर देना, और मुखिया न रहते हुए किसी को ब्लॉक के माध्यम से राशन कार्ड दिलवा देना, आवास दिलवा देना। मैं इसे कोई उपलब्धि नहीं मानता। मेरी उपलब्धि वास्तव में उस दिन होगी जिस दिन सीतामढ़ी से बिल्कुल नाक के सीधे आप मोतिहारी जा पाएंगे। छोटे मोटे सड़क पुल पुलिया बन भी गए हों मेरे प्रयास से, तो वो मेरे लिए मेरे कैलकुलेटर के स्क्रीन पर आने लायक नहीं है। मैं दिखावे सो की राजनीति को राजनीति नहीं मानता हूँ। मेरे लिए राजनीति तो वो है जो स्वतः दिखने लग जाए। इसलिए मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, मैं किसी पद पे नहीं हूँ, और मैं विधानसभा चुनाव भी इसलिए लड़ता हूँ कि मेरी मांग मंजूर नहीं हो रही है। मैं ये समझ गया हूँ कि नेता केवल वोट की भाषा समझते हैं। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक, विधान परिषद से लेकर विधानसभा तक, लोकसभा तक, राज्यसभा तक, कहाँ मैंने प्रश्न नहीं उठवाए कि अदौड़ी खोरी पाकर पुल आवश्यक है। किस नेता ने आश्वासन न दिया होगा मुझे, किसके पीछे ना भटका होऊंगा मैं, फिर भी परिणाम नहीं आया, तो मैं कैसे मान लूँ कि मेरी कोई उपलब्धि हो सकती? मतलब उपलब्धि कुछ भी नहीं और नेता बने फिर रहे हैं। लोग ठीक है कहता है फिर। इसे भी तो उपलब्धि ही कहा जा सकता है कि कुर्ता पजामा नहीं पहनता, बंडी नहीं पहनता, और लोग मुझे नेता समझते हैं। इसे उपलब्धि कह सकते हैं आप कि किसी राजनीतिक दल के पीछे झंडा लेकर जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं करता, बल्कि उनके नेताओं का तो कुर्ता पजामा खींचते रहता हूँ मैं पुल के लिए। फिर भी लोग मुझे अगर नेता मान लिए हैं तो ये मेरे लिए उपलब्धि ही तो है। ये उपलब्धि ही तो है कि कोई मेरे पास आए और मैं उसके लिए उसके काम की जगह तक जाऊं, और वहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी मुझे पहचान ले और उसका काम हो जाए। ये भी तो उपलब्धि ही है। इससे बड़ी उपलब्धि किसी सामान्य व्यक्ति के पास हो क्या सकता है? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के जनता के पास कोई उपलब्धि नहीं है। जिन्हें नेता बनाया, जिन्हें विधायक बनाया, जिन्हें सांसद बनाया, आज पलट कर नहीं देखते उनके हालात को। स्कूलों में शिक्षा नहीं है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं है, सड़क पर गड्ढे ज़्यादा, सड़क कम है, और कीचड़ में तो तैर कर जीवन है। अगर उपलब्धि नहीं है तो हमारे क्षेत्र की जनता के पास उपलब्धि नहीं है एक बेहतर नेता चुन पाने का। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी कोई उपलब्धि है ही नहीं। मैं किसी पद पे ही नहीं हूँ। मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन मेरा एक कर्तव्य है। वो कर्तव्य है सोए को जगाना, कुछ बेहतर के लिए प्रयास करना। और मेरी एक ही उपलब्धि है कि मैं कुछ जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरी ये भी तो उपलब्धि ही है कि आप मुझसे ऐसा सवाल कर रहे हैं, वरना एक सामान्य आदमी को पूछता कौन है। तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि आपका ये नौटंकी कब तक चलने वाला है? तब तक शायद जब तक नेताओं की नौटंकी समाप्त ना हो जाए। मैं किसी नेता के पिताजी की कमाई हुई संपत्ति में से कुछ हिस्सा मांग रहा हूँ क्या? मैं तो एक पुल मांग रहा हूँ जिसके बनने से कम 3 जिले तो जुड़ेंगे। वैसे तो जनकपुर से आप चल के दिल्ली तक जा सकते हैं और सैकड़ों किलोमीटर की दूरी बचा सकते हैं। तो इनका खेत खलिहान मांग रहे हैं क्या? इनके बाबा दादा की विरासत की संपत्ति में से कुछ हिस्सा मांगने निकले हैं क्या? अगर मेरा यह मांग नौटंकी है तो जो ये कर रहे हैं वो नौटंकी नहीं है क्या? आप किस सिरे की बात करेंगे? सीतामढ़ी की, शिवहर की, मोतिहारी की, कहाँ की बताऊँ? फुलवरिया का पुल इनसे नहीं बनता, सीतामढ़ी का ओवरब्रिज इनसे नहीं बनता, रिंग बांध सीतामढ़ी का मुँह चिढ़ा रहा है, NH 104 अभी भी कंप्लीट नहीं है, बिलवा का डैम अभी भी अधूरा है,
और खोरी पाकर पुल की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक रेल का शिलान्यास करते हैं और 10 को बाद इन्हें समझ में आता है कि इनके बुत्ते की बात नहीं है। आप मेरे प्रयासों को नौटंकी का नाम देते हैं, मुझे कोई अफसोस नहीं होता, लेकिन कभी सोचिए कि कितने बड़े नौटंकीबाजों को हर बार आप चुन चुन कर कुर्सी पर बिठाते रहे हैं। मेरा क्या है, मैं एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ, मुझे पता है। इस क्षेत्र में आंदोलनों का उदाहरण मुझे पता है कि 22 साल आंदोलन के बाद बंसी चाचा को आत्मदाह करना पड़ता है, तब एक पुल प्राप्त होता है। लखनदेई के सफाई अभियान के लिए आंदोलन करना पड़ता है, लोगों को धरना देना पड़ता है, अनशन करना पड़ता है। इन नगर निगम में फर्जी बिल के भुगतान के बाद लोगों ने कितने अनशन किए, धरना किए, और कितनों पर SC ST केस हुआ, देखे नहीं आप। नौटंकी मेरा वास्तविक नौटंकी है, कभी समाप्त नहीं होने वाला है। जैसे उम्मीद नहीं है कि नेताओं की नौटंकी जल्दी समाप्त होगी, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं जिसकी दाढ़ी खुजला रही हो अपनी नौटंकी को इतनी आसानी से बंद कर देगा। तो आप मान लेते हैं कि आप नौटंकी का हिस्सा हैं। चलिए हम आपका बात मान लेते हैं कि हम नौटंकीबाज हैं, लेकिन मेरी नौटंकी वैसी वाली नहीं होती है कि 2 कंबल दान करके नेताजी महान हो गए। मेरी नौटंकी वो वाली भी नहीं होती है कि दुकानों के फीता काट कर सांसद महान हो गए। मेरी नौटंकी वो वाली नौटंकी भी नहीं होती है कि सत्ता कुछ भी करे तो सत्ता में है तो नेता मौन रह जाए और विपक्ष में आते ही अच्छे कार्यों का भी विरोध हो जाए। मैं उन सब नौटंकियों से थोड़ा ऊपर उठा हुआ हूँ, जहाँ केवल फीता काट देना, उद्घाटन कर देना, शिलान्यास कर देना किसी दुकान का, किसी ब्यूटी पार्लर का, विकास कार्यों में जिसकी गिनती हो जाए। मैं उस नौटंकी में विश्वास रखता हूँ जिसमें किसी को रात के 12 बजे खून चाहिए तो उपलब्ध करा देना। मैं उस नौटंकी में विश्वास रखता हूँ जो मैंने किया कोरोना काल में, कि कहीं किसी को बेड चाहिए था तो शिविर बुला कर उपलब्ध कराया था, कभी किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था तो शिविर बुलाकर उपलब्ध करा देता था। आज भी रात के 12 बजे हॉस्पिटल में अगर रेफर की कहानी बनने लगती है शिविर में और मुझे पता लग जाता है, तो मैं स्थानीय स्तर पर पूरी व्यवस्था कराने को संकल्पित हो जाता हूँ। जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं कोरोना काल के पहले से ही। आज तो 3 चेन स्टोर हैं इसके, शिवहर, बसंत पट्टी और बेलसन। सवाल यह है कि धरातल पे कार्यों में विश्वास करने वाला हूँ मैं, और मेरे ये कार्य अगर आपको नौटंकी लगते हैं तो मैं मानता हूँ कि मेरी नौटंकी है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर मैं नौटंकीबाज हूँ तो मेरे से भरे पड़े हैं नौटंकीबाज बड़े बड़े, जिन्हें आप हर चुनावों में चुनावी बजट प्राप्त कर मसीहा साबित करने का प्रयास करते हैं, अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया में और जनता में। और हर बार ये लोग कभी मोदी जी के नाम पर, कभी नीतीश जी के नाम पर, कभी लालू जी के नाम पर जीत जीत कर आते हैं। और इनकी उपलब्धि क्या है? कुछ भी नहीं है। ये लेबर सप्लायर बन के रह गए हैं बिहार के तमाम नेता, और हमारे क्षेत्र के तो बिल्कुल ही। सूरत में सिलाई करने के लिए कोई चाहिए होता है तो सीतामढ़ी, शिवहर और मोतिहारी से जाता है। दिल्ली में जूता सीना होता है तो सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी और बिहार से लोग जाते हैं। अगर ये सब आपको नौटंकी नहीं लगता तो शायद मुझे मेरा कार्य बिल्कुल ही नौटंकी नहीं लगता। बेंगलोर में कहीं कोई मकान का दीवार गिर जाए तो उसमें दब के मरने वाला कोई ना कोई सीतामढ़ी, शिवहर और मोतिहारी का निकल आता है, और बाकी बच्चे लोग बिहार के होते हैं। संपूर्ण बिहार का तो मरना ही है कहीं किसी भी हादसे में, लेकिन शिवहर, सीतामढ़ी और मोतिहारी भी उन हादसों में अपनी मौजूदगी, अपने लोगों की मौत दर्ज कराने से पीछे नहीं हटता। अगर ये सब नौटंकी नहीं है तो वाकई मैं जो कर रहा हूँ वही नौटंकी होगा शायद।